नौकरी पे वोट मिलेगा, ओके, युवा नौकरी पे देगा, जॉब देंगे तो मिलेगा ना। तो इस सरकार में जॉब मिली है, नौकरी बीटीसी करके बैठे हैं, 3 साल से कहाँ जॉब दिए। तो टीटी का हो गया? 2-2 बार पेपर हो रहे हैं, वो कैंसिल हो रहे हैं। लीक नहीं हुआ, ऐसा बिना कोई पेपर नहीं करा पाए जो लीक ना हुआ, सब पेपर लीक हुआ। टेट वाला पहले लीक हुआ, जितना भी हुआ सब। कोई भी का पहला पेपर हुआ तो सर्वर पहले दिन का हैक हो गया। ये सब कौन सा सिस्टम है, थोड़ा समझ में कम आया। लेकिन प्रतापगढ़ के क्या मुद्दे हैं? प्रतापगढ़ में आपको क्या लगता है कि प्रतापगढ़ में क्या होना चाहिए इस वक्त? विकास के नाम पे प्रतापगढ़ कहीं पीछे तो नहीं छूट गया है? पीछे, काफी पीछे है, अभी पीछे है और पीछे चलेगा ही, सभी के लिए है। विकास के मामले में बहुत पीछे है प्रतापगढ़। क्या कमी है? रोड है, रोड, नाली, सड़कें, बिजली, तार और देखिए खंभे वगैरह सब खराब है। आज तक तार बंदा नहीं गया, समझ लो करोड़ों रुपए आए बजट, सब वही है। यही बगल में इलाहाबाद रोड वगैरह क्या बनती है, बहुत बेहतरीन बनती है रोड वगैरह। यहाँ पे चिट्ठी लगा के बस फुर्सत पैसा खाक बराबर। वोट लेना है तो रोड जो दिन लेको है वो दिन कुछ न देखा है। न हमारे यहाँ पानी की सुविधा है, न लाइट की सुविधा है, न सड़क की सुविधा है। पानी घर में डूब भर जाता है। रोड देखा तो मैंने जोन जोन कांकर पाथर गड्ढा है, कोई गिर जाए। देवकली रोड पे है और 4 साल से नहीं बनी, समझ लीजिए आप, जबकि नगर पालिका में आ गया है वो रोड। वो नाम क्या है? मेरा नाम खुर्शीद अहमद। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट देंगे इस बार? विकास के मुद्दे पर देंगे। रोजगार भी नहीं है, विकास तो है ही नहीं। प्रतापगढ़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन सरकार तो कह रही कोरोना काल में हमने बहुत राशन फ्री बांटा। राशन क्या मतलब है भाई? 200 रुपए किलो तेल दे रहे हैं आप। 200 रुपए तेल है और गैस 1000 में दे रहे हैं। खेत चल लेता है सरकार हमारे पैसा काट के सरकार खा ले, अपने झोला में भर के चला मंगा दे पब्लिक भी। नहीं तो तेल, चना, गुड़ और राशन नहीं मिल रहा। हमें पहले देखो प्लास्टिक का नमक दे रहे हैं, कौन खा के अस्पताल में जाए रुपया धरे है। वो चना नमक अपना लग जाए, खुद खा ले, हमसे दे दी। भाई यही इलेक्शन के बाद देखिएगा, यही 200 रुपए किलो तेल बिकेगा और दाल भी 200 रुपए किलो बिकेगा, आप देख लीजिएगा। और वही चीज हमको राशन 85 रुपए का 80 रुपए राशन दे के खुश कर रहे हो जनता को। महंगाई के बारे में बोलो ना, महंगाई के बारे में कोई कहे ना। यही राशन दे के बस जग जीत नहीं लेंगे राशन से। अरे ये नहीं बता सकते किसकी सरकार बनेगी, बस सरकार इनकी है, चाहे जो करे। फिर भी मन में इनका है, सरकार इनकी है, चाहे जो कर सकते हैं। मन में तो कुछ होगा, मन में है तो उसको हम ओपन नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे। क्या नाम है भाई? अनुरुद्ध सिंह। अनुरुद्ध सिंह जी। क्या माहौल है प्रतापगढ़ में चुनाव का इस वक्त? बस यही है, राजा भैया है। नहीं, राजा भैया तो पूरे जिले में सारी सीटों पर विधानसभा पे लड़ रहे हैं। सारी सीटों लगी सेंटर की, यही सदर की बात है तो सदर में तो भैया है। युवा किस मुद्दे पर जाएगा? युवा रोजगार पे जाएगा बिल्कुल। क्या मौजूदा सरकार रोजगार नहीं, रोजगार के अलावा ठीक सरकार, लेकिन रोजगार पूरी तरह से फ्लॉप है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह पूरा तैयारी करने वाला लड़का सड़क पे आ चुका है, बिल्कुल एक मतलब कोई भी ऐसा वैकेंसी नहीं 5 साल में जो पूरा क्लियर कर दिया हो। वीडियो को 2018 उठा के देख लिया, अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ। यूपी दरोगा का रिजल्ट नहीं आया। कोई भी रोजगार के मामले में सिर्फ पुलिस और मास्टरी का छोड़ो कोई भी एक वैकेंसी नहीं जो हमारे लिए क्लियर की हो। हम भी 5-7 साल से तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में रह के, ठीक है। रोजगार के मामले में पूरी तरह खिलाफ है। बाकी जो भी है, अगर धर्म उठा रहे तो उसमें सही है, अच्छी सरकार है, कोई दिक्कत है, सड़क भी ठीक ठाक है। बाकी रोजगार पूरी तरह बीजेपी खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। युवा जो है, अगर बीजेपी चाहती है युवाओं का वोट पाए तो बिल्कुल रोजगार की बात करना होगा, युवाओं के साथ उसको आना होगा। नहीं, जैसे आपने कहा धर्म में ठीक है सरकार, तो क्या आपको लगता है कि अगर मंदिर बन गया तो सब कुछ ठीक है? तो मंदिर बन गया तो मंदिर से किसका भला होगा? सरकार 2-4 लोगों को बताइए, मंदिर से हमारा भला होने वाला है? नहीं तो कह तो यही रहे हैं, जैसे कि अमीर धर्म के मुद्दे ठीक है, जहाँ तक धर्म की बात है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर रोजगार की जब तक युवाओं की बात नहीं है तो कैसे होगा? हमारा बताइए। एक सवाल है आपसे, आप युवा है, नौजवान है। अभी अमित शाह ने गृह मंत्री हमारे, वो परसों कैराना में प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आप समाजवादियों को वोट देंगे तो फिर से मुजफ्फरनगर होगा। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री की ये भाषा जो है, गृह मंत्री पूरे उसकी जिम्मेदारी है पूरे देश की कि वो सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखे, क्या उनकी भाषा से आप सहमत हैं? या सहमत, क्योंकि सर ये जो गृह मंत्री होते हैं किसी ना पार्टी के होते हैं न सर किसी उसकी होती है, पूरे देश की होती है। वो साला हिंदू की भी गृह मंत्री है, हमारे भी है, आपकी भी, सबकी गृह मंत्री है।
गृह मंत्री हो गए, पीएम, उनको ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। अगर उनको बोलना ही होता तो सर अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर सकते थे, मतलब वो सीधा। आपका क्या नाम है भाई? मनवेंद्र सिंह नाम है मेरा। मनवेंद्र भाई, इस चुनाव में जैसे कि लगातार चुनाव को हिंदू मुसलमान में धीरे धीरे वहां पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जागरूक जनता हो चुकी है, अभी तक उस चुनाव को ट्विस्ट नहीं लाया जा सका है। आप किस मुद्दे पर वोट देंगे और किस मुद्दे पर सरकार बनवाना चाहते हैं? डेफिनेटली हम लोग विकास के मुद्दे पे जाएंगे, और ये कोई सोचने की विषय नहीं है, विकास पे ही जाएंगे। हाँ, ये है कि बीजेपी सरकार जो है रूरल डेवलपमेंट एंड बाकी के विकास के लिए ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा युवाओं के लिए भी उसको सोचना होगा, क्योंकि युवा धन ही सबसे बड़ा धन होता है देश का, समझ रहे होंगे। तो उसमें यह है कि अब युवाओं के लेके चलना होगा, युवाओं के खिलाफ जाके नहीं काम हो सकता ना। लेकिन सरकार ने तो यहाँ से दिल्ली तक विज्ञापन लगाए हुए हैं कि हमने बहुत सारे रोजगार दिए हैं। यूपी आप कह रहे हैं रोजगार नहीं दिया है? कहाँ दिया भैया? भैया भाई ने अभी एक्सप्लेन किया ना कितने रोजगार लोग इलाहाबाद में तैयारी करते हैं। अगर रोजगार है तो सर हमारे तक भी तो आना चाहिए रोजगार। दिल्ली में आप रेलवे स्टेशनों पे भी प्रचार लगा हुआ है, एलईडी चल रही है, तो रोजगार हमें भी तो दिखना चाहिए सर। ऐसा थोड़ी कि हम पढ़ने वाले नहीं है। सरकार तो यही कह रही है कि हम रोजगार का भंडारा पूरा लगाए हुए हैं, काम है, मौज कर रहे हैं लोग। सरकार सर अपनी बढ़ाई तो करेगी सर। ये है कि सुबह जो है अपना काम करो, शाम के जाके जानवर चराओ, यही है रोजगार। और क्या रोजगार है? और इनके पास कोई ना तो शिक्षा का, ना तो स्वास्थ्य का, ना तो सुरक्षा का, ना युवाओं के लिए कोई योजना तो है नहीं। आखिरी टाइम पे पोलराइजेशन करने के लिए हिंदू मुसलमान का करते हैं, लेकिन जनता बिल्कुल जागरूक है। इनको पिछले 2017 के चुनाव में लाया गया था, ये इनका मुद्दा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार योगी सरकार। आप समझ लीजिए कि 350 का सिलेंडर 1000 रुपए का खरीद रहे। शमशान और कब्रिस्तान की बात करते थे। कोरोना काल में आपने देखा हो जिस तरह लाशों को कुत्तों ने नोचा था गंगा के किनारे, ये वहां भी फेल हो गए। तो जनता जागरूक हो चुकी है, इनके कुशासन से एकदम त्रस्त हो चुकी है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। कुल मिला के समझ लीजिए कि अखिलेश का आना तय है और भाजपा का जाना तय है। नहीं, योगी आदित्यनाथ अभी कह रहे थे परसों, कल वो कह रहे थे कि हम जो है उत्तर प्रदेश को शिमला बना देंगे। क्या क्या उस जो उनकी भाषा थी वो उस भाषा में हम नहीं बता सकते आपको, आपने सुना होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर इतना विकास किए होते तो ये अयोध्या से चुनाव छोड़ के गोरखपुर ना भाग गए होते। उनको ये पता है कि अब हमको छोड़ के वहीं मठ में जाना है और घंटा बजाना है। नहीं, अखिलेश यादव भी तो आजमगढ़ छोड़ के वहां भाग गए। नहीं, अखिलेश यादव चले गए तो अखिलेश यादव चले गए तो अखिलेश यादव उन्होंने काम किया है। अखिलेश यादव जो काम किए उसी का बाबा जी फीता तो काटे हैं, और क्या किए बताइए आप। ये योजना इनको बता दीजिए क्या किए हैं। अखिलेश यादव का सबसे अच्छा काम क्या लगा? अखिलेश यादव का सबसे अच्छा, आज के 10 साल पहले जब विपक्षी लोग कह रहे थे कि लैपटॉप नहीं दे पाएंगे, 18,000 युवाओं के लिए लैपटॉप दिए। यमुना एक्सप्रेस, यमुना क्या दिए हैं बताइए, कहाँ दे रहे हैं आप बताइए। इतना 500 वो काम ही नहीं कर रहा है। नहीं, वो काम ही नहीं कर रहा, हम बता रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस भी बनाया, समाजवादी पेंशन दिया। अरे अब विजय कोचिंग योजना शुरू की और उसके जितने भी अभ्यर्थी सबको टैबलेट दिया। आप इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये समझ लीजिए कि इसमें कोई पार्टी विशेष की बात नहीं करे, जो आम जनमानस कह रहा है। एक तरह से आप समझिए कि आप लगातार देखते रहिए कि उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री दोबारा नहीं रहा। इस बार 100% अखिलेश यादव इस बार नहीं रहेगा। 10 मार्च को देख लेना, ठीक है। अभी तो रोजगार पे आप लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, विकास के लिए ठीक है, रोजगार के लिए ठीक है। रोजगार के अलावा भी तो आप पिछले दिनों देखे होंगे इलाहाबाद में जिस तरह छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पुलिस पीट रही थी। ये रोजगार के मामले, अगर हम रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम उनको इस तरह तो पीटना नहीं चाहिए था। ये कौन सा तरीका है बताइए। अभी तो आप बदल रहे हैं थोड़ी देर में। जो अभी तो आप कह रहे थे कि बाबा जी सरकार नहीं बनेगी, हम एक्सेप्ट करें। पहले ही हमने बताया विकास क्लियर किया कि रोजगार की पूरी तरह से पहले बाकी ठीक है, लेकिन अब मतलब रोजगार नहीं मिला, लेकिन बाबा से नाराज नहीं। मतलब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बाबा से नाराज नहीं, भले रोजगार। अरे ठीक है, नहीं नाराज हैं। आपने जिस तरह हाथरस में बेटी को, दलित बेटी को रात में 12 बजे जला दिया था, इसको भी सम्मान नहीं दिए। कहाँ का न्याय है बताइए। आप कहाँ सफल हैं आप बताइए, पूछिए इनसे कि कहाँ सफल है। सफलता की बात है ना। इसके पहले भी आप देखिए 12 से 17 के बीच के आंकड़े उठा के देख लीजिए, कितने मर्डर, कितने कहाँ क्या हो गए, हुए थे। लेकिन इनके कार्यकाल में बड़ा है। आप देख लीजिए, एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए। सब यही हो तो प्रशासन गलत यूज होता था। एक मिनिस्टर साहब थे, उनकी भैंस वो खो गई थी तो पूरा प्रशासन लगा दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट के पूरा प्रशासन लगा दिया। तो उनकी सिर्फ भैंस ढूंढने के लिए सर। भैंस चोरी, मुर्गा चोरी के मामले में तो जेल काटे।
अब आप देख लीजिए तमाम यहाँ जिले से देख लीजिए, इस जिले का सबसे बड़ा गुंडा कौन है, बगल वाले या जौनपुर में सबसे बड़ा गुंडा कौन है, उनको क्यों नहीं जेल में ये देखिए जिस तरह से जानबूझ के ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं या जानबूझ के लोगों के ऊपर जो बुलडोजर चला रहे हैं। आप ये बताइए सर, जो जिला का प्रशासन होता है किसी के भैंस ढूंढने के लिए होता है कि मतलब जनता के लिए होता है, ये बताइए आप इसको बता नहीं दीजिए। भैंस देखिए, अगर जैसे ये भैया मीडिया वाले हैं, किसी को अगर तिल को ताड़ बनाना हो तो चाहे भैंस गाय बिल्कुल अगर आप देंगे, भैंस देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देंगे तो सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आपका कोई सामान गायब होगा तो पुलिस तफ्तीश करेगी, पुलिस जांच करेगी, नहीं तो आप भैंस के मामले में एक तहरीर दे के देखिए थाने में, तो आएगा जांच करेगा कि भैंस चोरी हुई कि नहीं चोरी हुई, कैसे चोरी हुई। अब ये है कि बड़े मुद्दे को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इस तरह किया जाता है, लेकिन ऑल ओवर ये समझ लीजिए कि युवा बिल्कुल नाराज है। हाँ, युवा के ठीक है सर, इसमें कोई देखिए हम निष्पक्ष बात कर रहे हैं सर, किसी की तारीफ ना किसी की जिस ओर जवानी होती है उस ओर जमाना होता है। इस बार निश्चित आप समझ लीजिए परिवर्तन तय। मुद्दे पे सरकार चुनेंगे। अरे ये जान लीजिए, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा ही है, रोजगार बड़ा मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, उसके साथ साथ शिक्षा भी। बाबा जी तो कह रहे हैं बहुत रोजगार दिए हैं, होर्डिंग लगा के चारों तरफ होर्डिंग लगी हुई यहाँ से दिल्ली तक। तो दिए होंगे बाबा जी, जो पाए होंगे वो जानते होंगे। आपकी जानकारी में किसी को रोजगार मिला है? अरे मिला भी है, नहीं भी मिला, जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिला है ना। मिला तो है, ये थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है, जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिला है। तो क्या आपको लगता है कि बाबा जी फिर से रिपीट होंगे या अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? अरे बाबा जी रिपीट हो लेंगे। आप देंगे? अरे बिल्कुल दे देंगे, काहे नहीं दे देंगे।